वेरी गुड मॉर्निंग मित्र। जी सर, आज सीएमडी के बारे में सर आज बोलने के लिए बताया गया। तो सर, अगर किसी को प्रभावित करना सीएमडी के बारे में सर बताना हो तो सर पहले हम सीएमडी की अरे सब हम मिनरल्स की इम्पोर्टेंस को हम बताएंगे पहले। और बताने की नहीं बात नहीं करें अगर हम नहीं किसी। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर जी साहब, सर। पहले हम बताएंगे नहीं कहना है। मेरा एक ही तरीका है। ये लोग बैठे हुए हैं 400। यार फिगर बड़ी खतरनाक आ रही, 420। ये इस समय जी इतने सर। लोग मेरे सामने बने हुए हैं और इनके विषय में आपको बताना है। तो आप जी अपना सर। पहले संक्षिप्त परिचय दीजिए और जी उसके सर। बाद इसके में शॉर्ट में बताने का प्रयास कीजिए। 2 मिनट के अंदर आपको अपनी बात खत्म भी करनी है। जी सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ। आज पार्ट टाइम मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ। मेरे गार्जियन रिस्पेक्टेड प्रशांत गुप्ता सर हैं। और लेवल की बात करें तो सिल्वर डायरेक्टर सर। आज दोस्तों, सीएमडी मिनरल्स हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट लाते हैं मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मिनरल्स हमारे जीवन में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स के सिर्फ दो ही सोर्स होते हैं, एक हमारा पानी है और एक हमारी मिट्टी है। आजकल जो मिट्टी है हमारा, उस मिट्टी में इतने केमिकल पड़ रहे हैं जिसके चलते आज हमारी मिट्टी भी में मिनरल्स बहुत कम रह गए हैं। रही बात पानी की, जो आज हम पानी पहले पीते थे पुराने जमाने में, आज कुएं का पानी पीते थे, सारे मिनरल्स मिलते थे, लेकिन आज उस मिट्टी में, आज उस पानी में, जो कि हम कहीं ना कहीं आज हम उसको आरओ के थ्रू छान देते हैं। जो हमारा टीडीएस था यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जिसमें हमारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं और जिसमें कि हमारा मिनरल्स भी होते हैं, वो दोनों को दोनों छन छन जाता है। तो हम जो पानी आज पी रहे हैं वो डेड वाटर पी रहे हैं, क्योंकि हमारे हमारे शरीर के लिए, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं फंक्शन करने के लिए, हमारे एक हर ऑर्गन को फंक्शन करने के पर्टिकुलर मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और जो आज हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारे पास इस वेस्टेज के थ्रू हमारे पास कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप आया, जो ग्रेट सॉल्ट ऊटा, जो ऊटा प्रदेश से, वहां से ग्रेट सॉल्ट ऊटा से हम सीएमडी लाए हैं, और इसमें 84 मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे हमारी बॉडी के हर फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। खास करके जितने भी ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन को पर्टिकुलर कार्य करने के लिए अलग अलग मिनरल्स की आवश्यकता आती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आज जितने भी आज डिजीज हो रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को शुगर है, किसी को गठिया है, क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी है। क्योंकि आज हमारे पानी में वो मिनरल्स है नहीं, आज हमारे भोजन में वो मिनरल्स है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 17 से 18 मिनरल्स को हमारे भोजन से मिल पाते हैं, लेकिन जो जरूरी मिनरल्स है हमारे आर्गन के लिए, हमारे शरीर के लिए, वो नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप आया है, जो अगर हम इसको यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने शरीर को, अपने ऑर्गन्स को ये मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ आज हमारी बॉडी कहीं ना कहीं एल्कलाइन हो चुकी है, अरे सॉरी, ये एसिडिक हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो है आज बहुत बहुत सेलिब्रिटी देखते हैं कि आज एल्कलाइन वाटर पीते हैं। तो हमारे बॉडी में, हम क्योंकि एसिडिक मीडियम में सभी जितनी बीमारियां मैक्सिमम हो रही हैं, सारे के सारे जो है हमारे में एसिडिक मीडियम होती है। अगर हम अपने बॉडी का पीएच एल्कलाइन कर लें तो निश्चित तौर पे हम अपने अपने जितने भी डिजीज है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसंट्रेटेड मिनरल का निश्चित तौर पे हमारी बॉडी को एल्कलाइन भी करता है। तो ये सबको यूज करना है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सीएमडी की महत्ता, सीएमडी की इम्पोर्टेंस हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या है, वो हम लोगों को बताने का प्रयास किया। आपका हृदय से धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि जो साथी अभी हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं, वो इसको सही से समझकर इसका और गहरा अध्ययन करेंगे और इसका बेनिफिट अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए जरूर उठवाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आ, आमंत्रित करता हूँ एक हमारे अन्य साथी चंद्रशेखर यादव साहब बने हुए। स्वागत है डियर सर, आइए स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, चंद्रशेखर यादव जौनपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गार्जियन हमारे संजय सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका दर्शन हो जाता है सुबह सुबह में और समझिए कि दिन बहुत अच्छा जाता है। लव यू सर। काम तो हम लोग पूरे दिल से कर रहे हैं सर। पार्ट टाइमर मैं भी हूँ डॉक्टर साहब की तरह से। एक विद्यालय में यही जौनपुर में ही पीटी मास्टर हूँ, अध्यापक हूँ मल्टीग्रेड का। जी। तो कुल मिला जुला करके सर 3 बजे के बाद ही समय मिल पाता है, और उस समय से लेकर के कम से कम 8-9 बज जाता है, 9 बजे तक लगभग काम करते हैं। बहुत सुंदर। 3 लोगों से, 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से मिलने का पूरा मौका मिलता है। हम्म, और
उसके बारे में बातचीत हो रही है। पूरी तरह से लगा हूँ, मैं ब्रांच डायरेक्टर हूँ। बहुत बताएं। बात करें सर सीएमडी की, तो पानी, हमारे शरीर में 70% पानी की आवश्यकता होती है। और हाँ, वो जो है अगर शुद्ध है तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि पानी मिनरल का सबसे अच्छा स्रोत। हमारे शरीर को 63 प्रकार के मिनरल की आवश्यकता होती है। और अगर हम देखें तो काफी लोग देहात क्षेत्र में नल के पानी का प्रयोग करते हैं। शहरी क्षेत्रों में या जिनके पास पैसे का आवागमन ज्यादा है, वही लोग आरओ का प्रयोग कर पाते हैं। तो जो लोग शहरी शहरी क्षेत्रों में आरओ का प्रयोग कर रहे हैं, वो लोग तो इम्प्योरिटी के साथ साथ हमारे मिनरल को भी निकाल दे रहे हैं। और जो लोग पानी नल वाला पी रहे हैं, जिनको पानी और मिट्टी से मिनरल मिल रहा है, वह मिनरल है तो, लेकिन उसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटी है। कैडमियम और कैल्शियम के अलावा, कैल्शियम कह रहे हैं, कैल्शियम तो हमारे लिए आवश्यक ही है, एक प्रकार का मिनरल है। लेकिन बहुत प्रकार की जो इम्प्योरिटी आ जाती है, वो इम्प्योरिटी हमारे अंगों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है, जिसमें लीवर हमारा खराब होने का चांस बढ़ जाता है। किडनी को भी बहुत ज्यादा उससे नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों के बीच में बैठे हैं सर, और आज इस पर मुख्य रूप से चर्चा करना चाहते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं देहात क्षेत्र में, वो इम्प्योरिटी वाला पी रहे हैं। अगर उसमें वाटर प्यूरिफायर का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें सीएमडी का प्रयोग बहुत जरूरी है, जिसमें 84 प्रकार के मिनरल हैं। हमारे शरीर को 63 प्रकार के मिनरल की आवश्यकता होती है। और जितनी आवश्यकता हमारे शरीर को है, वो हमारा शरीर यहाँ से एब्जॉर्ब करता है। और जो लोग वाटर प्यूरिफायर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी अगर इसका प्रयोग करेंगे, तो उनको आवश्यक मिनरल यहाँ से मिल पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं आज, उसे हमारी हवा, पानी और हमारा भोजन सब दूषित हो रहा है। तो 15 से 17 प्रकार का मिनरल हमें पानी और भोजन से कुल मिला करके मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम सीएमडी का प्रयोग करें, तो पानी हमारा चाहे नल का हो अथवा वाटर प्यूरिफायर का हो, ये हमारे लिए पूरी तरह से जितने मिनरल की हमारे शरीर की आवश्यकता है, कोशिकाओं को आवश्यकता है, ये पूरी तरह से मिलेगा। और मिनरल की सर हम बात करें, तो ये हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और वसा, ये मुख्य पोषक तत्व जो हमारे हैं, इनको हर कोशिका को आवश्यकता है। और 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से अगर हमारा शरीर बना हुआ है, तो हर कोशिका में ट्रांसपोर्टेशन का काम मुख्य रूप से मिनरल ही करता है। अगर मिनरल आवश्यक मात्रा में हम लेते हैं, तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर सर। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथियों को ये मिनरल के विषय में जानकारी दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हम जाने अनजाने इससे दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज की हमको कभी जरूरत पड़ती नहीं थी कि हम कहीं से खरीद कर खाएं, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा हमको अपने आप ही मिल रही थी, अब हम उसको कहीं से खरीद कर खाएं, ये हमारा अंतर्मन स्वीकार नहीं कर पा रहा। और प्रकृति से वो मिलनी बंद हो गई है या कम हो गई है, तो हमारे शरीर को तो कमी हो गई। अब उस कमी के चलते तमाम प्रकार की बाधाएं हम आ रही है। हम रात भर सोए, सुबह सोकर उठ रहे हैं तो मन कर रहा है थोड़ी देर और सोते रहो, बदन में ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हम सो रहे हैं तो हमें गहरी नींद नहीं आ पा रही। हम कुछ खा रहे हैं तो हमारा हाजमा सही नहीं हो पा रहा। महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत आ रही है कि इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारी याददाश्त लोगों की कम होती चली जा रही है। महिलाओं को देखें तो वो इसमें एड़ी से और ये घुटने के बीच में पैरों में ऐसा कुछ दर्द सा होता चला जा रहा है, कुछ आलस सा आता चला जा रहा है। कुछ लोगों को भूलने की बीमारी होती चली आ रही है, या कुछ लोग मार्केट में जा रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास में दवा ले रहे हैं, वो दवा शरीर को लगना बंद हो जा रही है। तमाम प्रकार की बीमारियों से हम लोग घिर चुके हैं, और इसमें बहुत बड़ा कारण है ये पॉइंट जो भी आपने उठाया। तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा, इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने बात की।
अब ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है, ये हमारे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक में हर एक में कमी होती चली जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए मैं कुछ और साथियों को आमंत्रित करता हूँ। श्री एसपी वैश्य साहब, स्वागत है डियर सर, आए अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मौका स्वागत। देने के लिए। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। 200 पर डे। मेरा नाम है सुबेश, मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली से। हमारे गार्जियन संजय केसरवानी सर, नीलेश दुबे सर हैं। और सर आज हम बात करने वाले हैं सीएमडी के ऊपर। तो सीएमडी के को जानने से पहले सर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले अगर हम देखें तो जो हमारे मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर से जो पानी हमें मिलता था उसी के तहत हमें मिनरल्स मिल जाते थे हमारी बॉडी में, कि हमारी मिट्टी शुद्ध हुआ करती थी। लेकिन ऐसा आज क्या हो रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम लगातार डाई यूरिया तमाम केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जो मिट्टी के खनिज लवण हैं, जो मिनरल्स हैं, वो लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। तो अब वो शरीर को ताकत नहीं मिल पा रही है जो हमें मिलनी चाहिए। पानी अशुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि कहते हैं पानी तो हम कुएं का पी रहे हैं, कुआं अच्छा रहता है। लेकिन इस हमारे जो अत्याधुनिक चीज़ों का उपयोग करने के कारण पानी हमारे लगातार प्रदूषित हो रहा है। जमीन खराब हो रही है तो पानी खराब हो रहा है। इस वजह से अब शरीर में इस समय जो मिनरल्स की संख्या हो रही है, लगभग 15 से 17 मिल रहा है। और कम से कम हमारे शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए 60 से प्लस मिनरल्स की जरूरत होती है। तो जब मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो हमारी बॉडी सुस्त होती है। जैसे आपने कहा, अभी नींद की समस्याएं आती हैं, शरीर में ऐंठन की समस्याएं आने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगते हैं, ये तमाम प्रकार से समस्याएं होती हैं, ब्लड नहीं बनने का कारण होता है। तो इन सबको देखते हुए ये सीएमडी का रोल होता है कि हमारे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे जो भी हम विटामिन लेते हैं, उनको अपने जगह तक पहुंचाने में मदद करता है, हमारे सेल्स को एक्टिव करने में मदद करता है। इसमें 84 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका उपयोग बहुत आसान है। हम एक लीटर पानी में 7 ड्रॉप मिला करके अगर दिन में 3 बार उपयोग करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट इसका मिलता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। हमें मिट्टी से मिनरल मिल जाते थे और मिट्टी में ही मिनरल अब नहीं बचे हैं, बहुत कम मिनरल बचे हैं। और उनके न बचने का एक बहुत बड़ा कारण हमारी जो खेती है ना, वो खेती करने का ढंग उसमें बहुत बड़ा कारण प्ले कर रहा है। पहले हम लोग आमतौर पर ना, बुजुर्गों से आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि साल में एक फसल उगाते थे और उसके बाद खाली पड़ा रहने देते थे खेत। जी सर। और अब क्या हो रहा है कि खेती को हम लोग ना, उसका व्यापार होने लगा है खेती का, अब वो खेती नहीं हो रही। तो वो उससे क्या दिक्कत हो रही है कि अब हम एक साल में 3-3 4-4 फसल ले रहे हैं और सह फसली भी ले रहे हैं, उसके अलावा मल्टी क्रॉप ले रहे हैं एक साथ, जमीन के अंदर भी, जमीन के ऊपर भी, और बड़े पेड़ भी, बहुत सारी बेलें भी उगा दी। तो एक टाइम में ही हमने कई कई फसलें, और लगातार चक्र, एक खत्म हुआ उससे पहले दूसरा लग जाता है। तो दोहन कर लिया हमने, जमीन से मिनरल्स का दोहन कर लिया, खत्म करते चले जा रहे हैं। एक लिमिट होती है ना बनने की। उधर जो अभी आपने कहा कि हम इतने घातक केमिकल उसमें डाल रहे हैं, अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है हमने तो ना 300 फीट गहरा वो कर लिया, यहाँ पे तो पानी हमारा अच्छा आएगा। उधर आपके शहर में जो प्रगति हुई है ना, वो हॉस्पिटल जो बना ना, जैसे देख के आप अरे हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बन गया, बहुत बड़ा। उन्हें ऑपरेशन करके कुछ हमारे बॉडी के जो पार्ट्स निकाले, वो कहाँ फेंके? उन्होंने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा बोरिंग खोदा 300-400 फीट, अब वो उसमें डाल दिए। ले अब ये ऊपर वाला जो पानी आपको जो गंदा दिख रहा था, ये तो तब भी कम घातक था, वो बहुत घातक, बहुत खराब हो चुका है। तो आप जो नीचे से 300 फीट नीचे से, 400 फीट नीचे से पानी निकाल रहे हो, नीचे भी पानी के सोते बह रहे हैं।
जैसे ऊपर पानी के सोते बह रहे हैं, जो आपको जो दिख रहे हैं वही नीचे देख बह रहे हैं, मल्टी की जमीन की नीचे लेयर के नीचे, उनमें भी गंदगी डाल दी गई। जो घातक केमिकल फैक्ट्रियों से रिलीज हो रहे हैं वो वहां डाल दिए गए बहुत सारे, तो पानी वो भी नीचे से विषाक्त हो चुका है। तो 300 फीट और 400 फीट पे जाके फूल के कुप्पा मत हो जाओ कि हमने बहुत बड़ी तोप मार दी। अब ये मान लो हमने एकदम इतना बढ़िया केमिकल वाला पानी निकाला अंदर से जहरीला, जो पीते ही हमारी पीलिया करेगा, हमारी लीवर खराब करेगा, हमारी किडनी खराब करेगा। पहले इस बात को सोच के डर जाओ, समझो। बहुत सारे लोग कहते ना, समझ में नहीं आता यार। कभी डॉक्टर लोग आरओ के पक्ष में बोलते हैं आरओ लगाओ, कभी कहते हैं आरओ हट। अरे वो खुद के समझ में नहीं आ रहा उन्हें, क्योंकि लहर तो हम ही लोगों ने निकाली हुई है भाई। अगर आरओ नहीं लगाओगे तो जहरीला पानी, विषाक्त पानी पियोगे, और आरओ अगर लगाओगे तो बिना मिनरल का पानी पियोगे। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ धीरे धीरे मरेंगे, एक तरफ तुरंत मरेंगे। कौन से वाले से मरना पसंद है, हमें निर्णय करना पड़ेगा। अब इससे बचने के तरीके अगर ढूंढने, तो बचने के तरीके पर यहाँ पर बात हो रही है। ये आरओ तो लगाओ, बढ़िया से बढ़िया आरओ लगाओ, वो मिनरल्स भी निकाल दे, वो इम्प्योरिटीज भी निकाल दे, सब कुछ समझ में आ गई। लेकिन अब बिना मिनरल के हम जिंदगी कैसे जिए? तो यहाँ पर सीएमडी आपके काम आएगा, उस पर बात हो रही है। आदरणीय हर्षवर्धन शर्मा सर, थैंक यू सो मच। स्वागत है डियर सर। मैं सर चाहता गुड हूँ मॉर्निंग। इस टॉपिक पर आपके भी कुछ विचार हमें जानने को मिले। इस विषय में आपसे जानकारी मिलेगी तो हमारे साथियों को मदद मिलेगी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और संजय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर्षवर्धन शर्मा बरेली से, और मेरे गार्जियन रामवीर सर जी हैं और विवेक सर जी हैं, गुरुदेव जी। जहाँ तक सीएमडी की बात चल रही है, तो सीएमडी पे काफ़ी जानकारी तो मिल ही चुकी है, लेकिन मेरे विचार की बात करें तो सीएमडी के लिए हम बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छा खाना, अच्छी हवा और अच्छे पानी की ज़रूरत होती है और हमको लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि विटामिन और मिनरल की भी ज़रूरत होती है। विटामिन के बारे में सबने सुना है और इसमें कोई अंतर भी है, ऐसा भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मेरी बात से सहमत है तो वेरी गुड, जरूर हिलाइए सिर। दूसरी बात यह कि कोई भी बीमारी शरीर में है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मिनरल की कमी से है, ऐसा रिसर्च बताती हैं। अब सवाल यह है कि हमें मिनरल की ज़रूरत है तो इसको समझने के लिए कि हम कुछ भी सुबह से शाम तक एक्शन करते हैं, चलने का, फिरने का, बोलने का, सोचने का, लेटने का, मतलब एवरीथिंग, उसमें मिनरल इन्वॉल्व है। बगैर मिनरल के हम किसी भी चीज के बॉडी को मूवमेंट या किसी भी तरीके की चीज को नहीं कर सकते। अब मिनरल में हमें जनरल चीजें मिल जाती हैं, जनरल उसमें मिनरल मिलते हैं, जैसे कि हम केला खाएं तो हमें पोटेशियम भी मिलता है, दूध पी लें तो कैल्शियम और ढेर सारी चीजें मिलती हैं, आम खाएं मैग्नीज मिलता है। लेकिन ये सारे के सारे जो भी हम कुछ खा रहे हैं, अब वो हमको वहां से अगर बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है तो मुश्किल से 16 से 18 मिनरल मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में खेतों से मिनरल गायब हो चुके हैं, क्योंकि मिनरल का सोर्स हमारे लिए मिट्टी और पानी है, और इतनी फसल को लगाया जा चुका है, फसल चक्र को खत्म किया जा चुका है। जैसा पहले फसल चक्र होता था, रबी, खरीफ, जायद, तो उनको भी खत्म किया जा चुका है, और एक के साथ में कई कई फसलें भी ली जा रही हैं, और उतना केमिकल डाला जा रहा है, वो चाहे पेस्टिसाइड के रूप में हुआ या हर्बिसाइड के रूप में हुआ, वो सारा का सारा मिनरल खत्म हो चुका है या कि ना के बराबर रह गया है, और वो आज की तारीख में हम लोगों को फसल और पानी के रूप में मिल रहा है। तो मिनरल बिल्कुल गायब हो चुका है। दूसरी चीज, हमें जो अब मिल रहा है वो मिल रहा है केमिकल, यानी कि एक धीमा जहर पानी के रूप में। अब अगर हम उसको डायरेक्ट लेते हैं, यानी कि बगैर उसको फिल्टर किए, तो वो हम केमिकल ज्यादा ले रहे हैं और मिनरल कम ले रहे हैं। और अगर अब हम उसे फिल्टर कर रहे हैं, जैसा कि बीच में कुछ साल पहले बहुत ज्यादा प्रचार हुआ कि आरओ लगाओ और जिंदगी बचाओ, तो आरओ लोगों ने लगाया, लेकिन वहां से आरओ को, मशीन को इतनी समझ नहीं है कि ये मिनरल फायदेमंद है, उन्हें छोड़ दे और ये
इम्प्योरिटीज हैं उन्हें खत्म कर दे। तो आरओ क्या करता है, वो सारे के सारे मिनरल और इम्प्योरिटीज यानी कि जितना भी टीडीएस है उसको खत्म करने की ताकत रखता है, तो लोग खत्म कर देते हैं। अब बचा डेड वाटर। अब चूंकि शरीर में 70% पानी है, तो वो जो पानी अंदर जा रहा है वो अंदर पानी के जाके पानी को जीवनी प्रदान नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वाटर है डेड वाटर। और शरीर को चाहिए, जाहिर सी बात है कि मिनरल चाहिए। और एक खास बात आपको और बता दूं कि ढेर सारी चीजें हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है, कुछ चीजों को बनाती है, लेकिन मिनरल को बाहर से ही लेना पड़ता है। तो हमारी और आपकी मजबूरी है कि हम मिनरल को बाहर से लें। तो अगर हमने आरओ लगाया है तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर नहीं लगाया है तो भी हमें इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सीएमडी हमारे शरीर की जितने भी मिनरल हैं उन सभी मिनरल की आवश्यकता बहुत ही थोड़े में पूरा कर देता है। यानी कि 1 लीटर पानी में मात्र 7 बूंद से ही वो उसके 1 लीटर की चीज को पूरा कर देता है। और दिन भर में मैक्सिमम 20-21 बूंद की जरूरत है एक बॉडी को, एक व्यक्ति को पूरे दिन में उतने मिनरल मिल जाते हैं 20-21 बूंद से। तो ये सारे के सारे मिनरल हमारी बॉडी के लिए चाहिए, और ये हमारा सीएमडी इस काम को बखूबी करता है। नेचुरल तरीके से उसको बनाया गया है, उसमें कोई केमिकल या कोई इम्प्योरिटीज नहीं दी गई हैं। और जब हमें सोर्स नेचुरल मिल रहा है और पूरी तरीके से बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए एक मौका मिल रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप सीएमडी लेना चाहेंगे अपने और परिवार के स्वास्थ्य के लिए? धन्यवाद वाह संजय भैया, कराता चेहरा और हिलता सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना इम्पोर्टेंस इसकी हमें बताई, तो जरूर लेना चाहेंगे। और अभी साथियों, जैसा कि हर्षवर्धन शर्मा सर कह रहे थे, केले से ये मिल जाता है, आम से ये मिल जाता है, इससे ये, इससे ये, इससे, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब इसमें 2 पॉइंट है। हमारे भारत में ना लोग या तो मध्यवर्गीय जाता है या फिर निम्न मध्यवर्गीय जाता है। हमारी आबादी अधिकतर ये है, हम लोग विकासशील देश की ओर है, तो अभी हम लोग विकसित हो नहीं पाए। पैसा बहुत ज्यादा नहीं है हम लोग में, पैसे के लिए हम लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। ऐसे में बच्चों की फीसें देना मुश्किल पड़ रहा है। काय के फल, अगर ये त्योहार ना आए तो हमारे में से 90% लोगों के यहाँ तो फल आए ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ ये बीच बीच में फल त्योहार पे आ जाते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया गया। कितने फल हम लोग यहाँ पे देखिए, कितने इस समय मेरे साथ में 600 लोग बैठे हैं। मन में सोचे कितने फल डेली उनके पूरा परिवार खाता है, मन में सोचिए, लिख के मुझे भेजिए जरा कि कल क्या क्या खाया था आपने, आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने, आपकी बहन ने, आपके मम्मी पापा ने, कौन कौन से फल खाए थे। तो मालूम पड़ेगा कि कभी कभी मिलते हैं, हम रोज नहीं खा पाते। दूसरी बात, मिल भी रहे हैं तो पता कैसे मिल रहे हैं। मैंने ये तक चारों तरफ जाना है, सुना है, जैसे केला है, वो कच्चा केला तोड़ के रख दिया गया, और उसको जब मार्केट करना है तब किसी केमिकल में डुबोया और वो 4 घंटे में रेडी हो गया, मार्केट में आ गया। उसमें कौन सा मिनरल है भैया, कहां से आ जाएगा। हमारे कोई सा फल पक रहा है शहर के एक, मतलब देश के एक सिरे पर, बिकना है देश के दूसरे सिरे पर, वो जब तक वहां से जूट के ट्रांसपोर्ट होके जाएगा ना, वो सड़ जाएगा। तो कच्चा ही तोड़ लिया जाता है। अब कच्चा तोड़ लिया गया तो केमिकल में उसको लगा के रख दिया गया, और जाके कोल्ड स्टोर में रख दिया गया कि जब महंगा होगा तब बेच लेंगे। तो यार वो फल नहीं है, वो फल की मम्मी है। जैसे वो मम्मी बना देते थे ना वो मिस्र में, ये फल की मम्मी है जो रख दी गई है मसाले में लपेट के, और उसको हम खा रहे हैं। अरे उसमें मिनरल तो डेवलप होने ही नहीं दे रहे, ना तो जमीन में दम है, और ना हम उसको पूरा टाइम दे रहे हैं कि वो डाल पे पकाए और उसको मिनरल डेवलप हो पाए। तो हम पहले तो हमें मिल नहीं रहा, और दूसरा जो मिल भी रहा जिसको, उसको वो फायदा नहीं कर रहा। ऐसे हम विषम परिस्थिति में फंस गए हैं। एक तरफ कुआं खाई करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चले जाए। कौन है दुनिया में जो हमारी जान बचाने के लिए हमारी मदद करेगा। डॉक्टर लोगों की बात करें तो भाई मैं आपका विरोधी नहीं हूं, आप ही हमारी जान बचाते हो, हाथ पैर जोड़ के हम तुम्हारे कह रहे हैं डॉक्टर आप तो भगवान हो। लेकिन भगवान जी, आप हमें ये समझाने के लिए तैयार नहीं हो कि हम बीमार ही ना पड़े। आप हमें ये समझाने के लिए तैयार हो, देखिए आपका ये लीवर इसलिए खराब, ये खराब हो गया, देखिए
अरे लीवर खराब ना हो इसके लिए कुछ बता दो हमें। आदरणीय शरद सर, स्वागत है डियर सर। आए और इस टॉपिक पे जरूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात हमें बताने का प्रयास करें। सीएमडी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। साथियों, पहले हमको ये आवश्यकता है जानने की कि मिनरल की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों है। बिना मिनरल के हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। जैसे हड्डियों के लिए मिनरल की आवश्यकता है, हमारे मांसपेशियों के लिए, नसों के लिए मिनरल की आवश्यकता है, खून बनाने के लिए मिनरल की आवश्यकता है, हार्मोन और एंजाइम बनाने के लिए हार्मोन की आवश्यकता है। अब ये जो मिनरल हमको, मतलब ओवरऑल पूरे शरीर को चलने के लिए हमको मिनरल ही चाहिए। मिनरल दो ही चीजों से मिल सकते हैं, एक मिट्टी से और दूसरा पानी से। मिट्टी को हमने केमिकल डाल डाल के बर्बाद कर दिया, और वही केमिकल रिस रिस करके हमारे पानी को भी खराब कर दिया। अब हमको नेचुरल तरीके से मिनरल चाहिए। अब कैसे मिलेगा? अब उसके लिए वेस्टीज लेके आया है शानदार सीएमडी, जिसमें आपको 84 प्रकार के मिनरल मिलते हैं। दूसरा चीज, हमारे शरीर को डेली 60 प्रकार के मिनरल की आवश्यकता होती है। जैसे भी सर जी ने बताया कि हम केला खाएंगे, आम खाएंगे, दूध लेंगे। अब जैसे मान लिया हम 4-5 गिलास दूध अगर पीते हैं तो हमारी डेली की कैल्शियम की नीड पूरी हो जाएगी। तो 60 प्रकार के मिनरल चाहिए, तो कितना हम पाएंगे? 60 प्रकार के फल फ्रूट हम खा पाएंगे? हम मिडिल क्लास फैमिली इतना कहाँ खा पाते हैं? तो इसके लिए हमको सीएमडी की बहुत ही जरूरत है। और सीएमडी लेंगे तो नेचुरल तरीके से हमारे पानी को एल्कलाइन बनाएगा और मिनरल देगा, और शरीर में जब जाएगा तो शरीर का 70% हिस्सा जो है पानी से है। अब शरीर में गया, शरीर के पानी को भी उसने एल्कलाइन कर दिया। और ऐसा बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब तक हमारा शरीर एल्कलाइन रहता है, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी इन नहीं कर पाती है। तो अगर हमारे अंदर का जो पानी है वो एल्कलाइन बना लें उसको, तो हमारा शरीर धीरे धीरे सभी बीमारियों को बाहर कर देगा सर। तो इसके लिए हमको सीएमडी की बहुत ही आवश्यकता है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। देखिए इस सेशन का मैं वाकई में मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा धन्यवाद आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग कितनी बेहतरीन बेहतरीन बारीकियां हम लोगों के सामने रख रहे हैं कि मिनरल की जरूरत क्यों है। मैं इसी क्रम में पूनम यादव मैम को आमंत्रित करता हूं। मैम आए और हमारी बहनों को भी, हमारी बहुत सारी बहनें बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनको भी एक, चूंकि मैंने देखा है कि महिलाएं परिवार की जान है। वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, हम लोगों को तो पैसा कमाने के चक्कर में ध्यान तक नहीं है, अपनी सेहत तक का ध्यान नहीं होता। तो अगर ये महिलाएं वो ना दे रही हो ना खाने वाले, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, तो और भट्टा बैठ जाए हमारा। तो आपके द्वारा मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे सभी साथियों को बहुत मदद मिले। आदरणीय पूनम यादव मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अनम्यूट किया। मैं पूनम यादव वाराणसी से बिलोंग करती हूँ, मेरे गार्जियन एलवी वर्मा सर हैं। सर सीएमडी पे बताना चाहती हूँ, हमारे बॉडी में 70% पानी है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं सर तो 30% की तरफ भागते हैं, हमारा खान पान सही हो जाता है। जबकि अगर ध्यान दिया जाए तो पानी हमारा सही न होने के कारण अनेकों तरह की बीमारियों से प्रभावित होते हैं। हमारे बॉडी को एक दिन में 60 मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जबकि सीएमडी 84 मिनरल्स देने का काम करता है। सर उसमें मिनरल्स है क्रोमिन और सेरीमिन करके, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन को बनाने का काम करता है। उसके साथ साथ सर आगे उसमें 2 मिनरल्स और हैं, जिसे फास्फोरस और सेलेनियम के नाम से जानते हैं, जिसे हाईली एंटीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। वे हमारे बॉडी से जितनी सेल्स कोशिकाएं हैं उसको खत्म करने का काम करता है। आगे सर अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करता है। तो सर अगर कहा जाए तो प्रोटीन और विटामिन की तरफ हम जरूर जाते हैं, लेकिन जो मिनरल्स है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो विटामिन और प्रोटीन को आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारे बॉडी के 2 एनवायरनमेंट होते हैं सर, अल्कलाइन और एसिटिक। अगर हमारी बॉडी एसिटिक मोड में है तो बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार होते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन मोड में है तो हम उन्हीं सब बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
इतनी बारीक चीजें आपने हम लोगों को बताने की का प्रयास किया कि कौन से मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी हम लोगों को घेर लेती है। अगर हम अपने खाने में किसी तरीके से ये मिनरल को सम्मिलित कर लें तो वो बीमारी से हम बच सकते हैं। अब वो खाने में नहीं मिल पा रहा तो सीएमडी की कुछ बूंद, कुछ ड्रॉप अगर हम पानी में डाल लेंगे तो हम इन आने वाली विपदाओं से बचा सकते हैं अपने पूरे परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आपने और चलते चलते अभी कही, हम जब भी बीमार होते हैं तो ये मान लीजिए 99.99% एक ही कंडीशन होती है कि हमारी बॉडी एसिडिक हो चुकी है, तभी हम बीमार पड़ते हैं। अगर हमारी बॉडी एसिडिक नहीं होगी तो हम बीमारी से बच सकते हैं। अब हम सबका फर्ज है कि हम अपने आप को एसिडिक होने से बचाएं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आदरणीय जितेंद्र मौर्य साहब, स्वागत है डियर सर। आप आए और इस बड़े टॉपिक पर अपने विचार जरूर रखें सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। जितेंद्र वेरी मौर्य, गुड। गोपीगंज भदोही से, गार्जियन एलबी सर सर। एक बहुत ही कह सकते हैं सर जरूरी टॉपिक है हमारे लिए। बहुत सारी हमारी लीडरशिप ने कवर किया कि मिनरल हमें कहाँ से मिल रहे थे। आज से अगर हम 25-30 साल पहले जो हमारे गार्जियन से जिनको सब कुछ मिला करता था, लेकिन आज हमने अपनी भूमि का जो मिनरल क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब कर रखा है। दूसरा, हमारा जो पानी की क्वालिटी है सर, एक बात मैं यहीं पर कहना भी चाहूंगा कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, अभी आपने ईश्वर का नाम लिया, जो दूसरा हमारे ईश्वर हैं डॉक्टर साहब, जब भी हम जाते हैं तो वो सबसे पहले हमसे पूछते हैं पानी आप कौन सा पी रहे हैं। तो पता लगता है भाई पानी हम ये पी रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भैया पानी गर्म करके पियो आप। क्यों? क्योंकि पानी की इम्प्योरिटी को खत्म तो हो जाती है, बट मिनरल क्वालिटी हमें वहां भी नहीं मिल पाती। तो लेकिन पानी के सही करने की जो गुणवत्ता आज हमारे पास सीएमडी है। बहुत लंबा टॉपिक नहीं लूंगा सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। तो मिनरलाइज होने पर, जैसे अभी एसिडिक, एल्कलाइन, बॉडी में दो ही इन्वायरमेंट होते थे। ये तो मुझे तब पता चला जब ये सीएमडी अपनी इंडस्ट्री ले आई और हमें आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से सारी चीजों को पता चला कि एसिडिक और एल्कलाइन दो ही इन्वायरमेंट होता है। एसिडिक में बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं और एल्कलाइन इन्वायरमेंट में हमें जितनी भी बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे चली जाती हैं। अगर हमारा बॉडी जो है एल्कलाइन रहेगा तो कभी भी जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। और हमने डेमो के माध्यम से देखा कि हमारा जो सीएमडी है वो हमारे पानी को किस तरह से एल्कलाइन भी कर रहा है। टीडीएस की क्वालिटी को भी क्या बैलेंस रहना चाहिए, कितने टीडीएस का पानी पीना है, जैसे उन्होंने टेस्ट किया तो टीडीएस सर निकल गया था लगभग 41 के आसपास या 49 ऐसा कुछ था। और जैसे ही उन्होंने मिलाया सीएमडी, वो पहुंच गया 150 के प्लस में। और एक जो सर्वे हमारा है जिसमें कि 300 तक के टीडीएस का पानी हम पी सकते हैं। तो ये भी बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर हमारे बीच में आ तो रहे हैं, लेकिन टीडीएस क्वालिटी जब हम वहाँ चेक करते हैं तो अक्सर 300 प्लस के निकल के आ जाते हैं। तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि कितने टीडीएस तक के पानी को हमें कवर करना है, ताकि जो हमारा मटेरियल उसमें मिल रहा है वो हमें पूरी तरह से काम करे, जो हमारी बॉडी को फिट करने में मदद करे। एक चीज और भी रहती है सर मिनरल की, जैसे अभी आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही सब्जी और फलों को लेकर के। जो हमारा उत्पादन है, कहीं ना कहीं हम किसान परिवार से हैं, या फलों के बारे में जो आपने चर्चा करी, मुझे एक चीज तुरंत से क्लिक करी कि अब अगर जैसे फल पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं हो पाया, पूरी तरह से अपने उस पड़ाव तक नहीं पहुंचा जहां से हमें उसको उपयोग करना है, तो वास्तव में बहुत सारा मिनरल तो पहुंचा नहीं उसके अंदर। और दूसरा, वो पहुंचा भी नहीं। और जब हम लोगों से बातचीत करते हैं कि नहीं, हम आज तो एक टॉपिक बड़ी अच्छी मिला सर कि जो फल खाते हैं उनको हम कैसे बता सकते हैं कि आपका फल किस कंडीशन का है। आपके घर में तो पौधा है नहीं कि वो पूरे पड़ाव तक पहुंचा, आपने तोड़ा और खाया। कहीं ना कहीं वो दूर से आ रहा है, वो प्रोसेस के चक्कर में बहुत सारा मिनरल तो उसमें आया ही नहीं। और दूसरा, अगर उसको प्रोटेक्शन के लिए कई सारी चीजें इस्तेमाल करी तो जो बचा बचा उसमें था वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया सर, खत्म हो गया उसमें से। तो ये हमारा सीएमडी सर, ओवरऑल मैं बात करूं तो सभी चीजों को लेकर के रिकवर करता है। 60 मिनरल पर डे जरूरत पड़ती है। अब मिनरल की रिक्वायरमेंट बॉडी को क्यों है? क्योंकि विटामिन जब हम लेते हैं, विटामिन तो हमने ले लिया, अगर मिनरल बॉडी में नहीं होगा तो आप समझिए जैसे घर में हमने सब्जी लेके रख दी और अगर मैडम घर में नहीं है तो खाना नहीं बन के हमको मिल पाएगा। सेम वही प्रोसेस होगा कि आप तो चला तो आया,
लेकिन अब विटामिन बॉडी में गया, लेकिन मिनरल ना होने की वजह से वो हमारे शरीर के उन अंगों तक नहीं पहुंच पाया जिस पर अभी मैम ने डिस्क्राइब किया कि किन किन अंगों को क्या क्या मिनरल और उन चीजों की जरूरत पड़ती है विटामिन की। अब वो चीजें वहां पहुंचेंगी नहीं तो हमारे वो भी अंग से प्रभावित होंगे। तो इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए, हमें ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए और हमारी बहुत सारी बीमारियों को रिकवर करने के लिए ये सीएमडी सर हमारे लिए बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है। और हम 100% सर, मैं अपना एक बॉटल सर अपने बैग में रखता हूँ और पर डे सर वो जो कंजप्शन है ना 21 बूंद पहुंचना है बॉडी में सर, ताकि हम अपने आप को फिर बिल्कुल फिट रख सके। विश दिस, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत प्यारा उदाहरण लिया जो सही से सबको समझ में आ गया होगा कि हम खाने पीने की सारी चीजें लाके घर में रख दी हैं, लेकिन घर में मैडम नहीं है। ले आओ, लक्षण जड़ गए। कभी होटल के चक्कर लगाओगे, कभी टिफिन वाले के चक्कर लगाओगे, कभी जला भुना खाओगे, कभी ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में मिनरल नहीं है तो कभी हम डॉक्टर साहब के चक्कर लगाएंगे, कभी हम और योगा करते फिर रहे होंगे, कभी कोई कुछ कि किसी तरीके से सही हो जाए। अरे जो चीज की कमी थी उसको तो पूरा करो भाई, उसके पूरे करे बिना उसके कोई सब्स्टिट्यूट पे काम नहीं कर सकते आप। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन उदाहरण के माध्यम से आपने समझाया। अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ साथियों, वीटीम एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये जिसपे अभी हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये शरीर तो हमारा है, इसको स्वस्थ रखना तो हमारी पहली जिम्मेदारी है ना। अब हमें जानकारी नहीं तो हम कहाँ चले जाएं? हमारे बच्चे तो हम पे डिपेंड हैं, हमारे वो बुजुर्ग माता पिता जो अब मेरा बेटवा जवान हो गया, तो वो जवान तो ही गया बेटवा, लेकिन उसको इतनी अकल कौन दे कि पूरे परिवार को कैसे परवरिश की जाए बेहतरीन वाली। क्योंकि बुजुर्गों के टाइम पर इसकी कमी थी नहीं मिनरल की। जो सब्जियां थी वो जो पूरा पूरा बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती थी। आज की तारीख में सब कुछ हाइब्रिड हो चुका है। जो 4 महीने की सब्जी थी वो 1.5 महीने में बना के खा ली जा रही है। तो फिर एक तो हाइब्रिड होने की वजह से उसमें वो मिनरल्स डेवलप होने वाली जो क्षमता थी वही खत्म हो गई। ऊपर से करेला वो भी नीम चढ़ा ससुराल ले आओ। अच्छा उदाहरण बुरी चीज के लिए यूज करा जा रहा है क्या? उसमें डाल दिए गए केमिकल, फिर उसमें कीड़े लग रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लायक नहीं है। उसमें इतने वायरस अटैक कर रहे हैं, तो उस वायरस से बचाने के लिए खतरनाक वाले केमिकल डाले जा रहे हैं, जो एक बार उसमें स्प्रे कर दिए जाते हैं सब्जी में, 1.5 साल तक जहरीला रखेंगे उसे, और वो चौथे दिन तोड़ के हमें सब्जी मंडी में मिल जा रही है। तो भयंकर वाला केमिकल भी हम उसके संग में लेना पड़ रहा है, मजबूरी है। कहाँ जाओगे, हर तरफ लूट मार मची पड़ी है, कोई ऑर्गेनिक खिलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मिनरल अपने गांव गांव तक पहुंच चुके। हमारे डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाए, गांव गांव तक पहुंच चुका। इसके अलावा हमारे शरीर को पोषण कैसे दिया जाए, ये गांव गांव तक पहुंच चुका है। एक एक गांव का बच्चा बच्चा तक उसको समझ पा रहा है। इसमें वी टीम एजुकेशन सिस्टम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण भी आपके सामने देने जा रहा हूं। एक सुदूर गांव में रहने वाली हमारी एक बहन इस पर क्या बोलने जा रही हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पानकली मैम, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे बी टीम स्टूडेंट पानकली। हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर जी हैं, श्री कुमार सर जी हैं। आज हम सीएमडी के बारे में बताएंगे सर। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है पहले अब में अंतर क्या हो गया है। पहले के लोग जो भी खेती करते थे उसमें केमिकल नहीं डालते थे, जैसे गोबर से प्रयोग करते थे। आज की डेट में जरा आप नोटिस कीजिए, 1 बीघे में हम 1 कुंटल कहीं ना कहीं खाद का प्रयोग कर दे रहे हैं। एक कारण ये भी है फ्रेंड्स, आप नोटिस कीजिए पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, लेकिन आज की डेट में इतनी गाड़ियां हो गई है जो उसके धुएं होते हैं, कहीं ना कहीं हवा में वायरस हो जाता है। जब बारिश होता है वो कहीं ना कहीं वो हमारी जमीन के अंदर वो भी जाता है। और एक कारण ये है, पहले के लोग जो भी पानी पीते थे फ्रेंड्स वो गगरी में पीते थे, वो मिट्टी होता था, उसको अल्कलाइन कर देता था। जो भी हम पानी पीते थे हमारे शरीर में भी जाता था, वो भी अल्कलाइन हो जाता था। आज की डेट में फ्रेंड्स तमाम कारण हो चुके हैं, हम इतनी बिजी लाइफ हो चुके हैं, जैसे जॉब हो या ऑफिस हो,
कभी कभी हमें प्यास लगती है तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें ये काम करना है, वो काम करना है, हम अपने प्यास को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मिनरल्स हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, ये मिनरल्स से चलते हैं। आज के डेट में मिनरल्स न मिलने के कारण से हमें तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। जैसे फ्रेंड्स, आप नोटिस कीजिए, आज के डेट में हार्ट, शुगर, बीपी, गट हेल्थ, कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये मिनरल्स की कमी की वजह से हो रहा है। मिनरल्स क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरत है? पहले के लोग गुड़ खा के पानी पीते थे तो प्यास को और बढ़ाता था। जब हम पानी को पीते थे तो हमारे शरीर में मिनरल्स की मात्रा भरपूर हो जाता था। बट कहीं ना कहीं आज हम उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बिजी लाइफ हो गया है कि हम मिनरल्स को इग्नोर करते हैं। प्यास लगा उसको भी हम नहीं पीते हैं। लेकिन हमें जब भी प्यास लगे, हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर इंसान को 60 प्रकार का मिनरल्स चाहिए, लेकिन आज के डेट में ये सब तमाम कारण की वजह से मात्र 15 से 18% मिनरल्स मिल रहा है। लेकिन हमारे एक ऐसी कंपनी है, वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी है कि विश्व में सीएमडी ड्रॉ बनाती है। अमेरिका देश है, ऊंटा शहर है, वो झरना या तालाब है, वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। पानी आने का रास्ता है बट जाने का रास्ता नहीं है, जिसका नाम है ग्रेट लिंक सार। ये क्या है? जो नेचुरल मिनरल्स होता है, ये उसका नेचुरल 2 साल रिसर्च होता है, वैज्ञानिकों के द्वारा उसका नेचुरल मिनरल्स निकाला जाता है। आज के डेट में जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम उस पानी क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम आरओ लगाते हैं, बट वो क्या होता है, आपका पानी साफ तो हो जाता है, बैक्टीरिया उसमें नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिनरल्स की मात्रा नेचुरल निकल जाती है। उसी के कारण है फ्रेंड्स। लेकिन हमारे यहाँ सीएमडी ऐसा है, 84 मिनरल्स मिलता है। ये क्या करता है, इसमें मिनरल्स के अलावा इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन ई और सी पाया जाता है। ये आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आपका गट हेल्थ में बहुत बेहतर काम करता है। जैसे पेट का फूल जाना, खाना हजम ना होना, पेट का भारी हो जाना, आपको ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमारे ये फ्रेंड्स, सीएमडी ऐसा है, ऐसे 1 लीटर पानी में आप 7 बूंद पिएंगे। दिन में अगर आप 21 बूंद का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में कोई भी समस्या नहीं होगा, आप स्ट्रांग भी रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका परिवार भी एकदम अच्छा रहेगा। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। मैं जितनी तारीफ पानकली मैम की करूंगा उतनी ही तारीफ वीटीम एजुकेशन सिस्टम की भी करूंगा कि एक ऐसा सिस्टम जो हम आम लोगों को इतना जागरूक बना दे रहा है कि हम अपने आप को और अपने परिवार को, अपने करीबियों को भी स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करने लायक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीटीम एजुकेशन सिस्टम का, मेरे गुरु आदरणीय विवेक सर का, कि उन्होंने ये महान सेशन हम लोगों को दिया। मैं एक और उदाहरण आप लोगों को देने जा रहा हूं, अपनी बड़ी बहन का। उम्र उनकी 77 साल के आसपास होगी। यहाँ शादी से पहले वो डबल एमए करी हुई थी, उस जमाने में बहुत पढ़ाई लिखाई मानी जाती थी। पूरी जिंदगी जीने के बाद क्या उनको ये जानकारी हो पाई थी कि उनके शरीर को किन किन चीजों की जरूरत है? अरे अपने शरीर को किन किन की जरूरत है, हमारे बच्चों को किन किन की जरूरत है, इन सब लोगों को कौन कौन से प्रोडक्ट की, पदार्थों की जरूरत है, तो कौन से तत्व उनको जाने चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, क्या ये कभी कोई बता पाया था? आइए सुनते हैं आदरणीय लक्ष्मी मैम को। आइए मैम जी। गुड मॉर्निंग सर। 200 जी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए, शुद्ध हवा में सांस लें, व्यायाम करें। क्या हम लोग ये कर पाते हैं? कितने लोग हैं जो सुबह व्यायाम करते हैं? नहीं करते। तो क्या है, हम अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम उतना कर ही नहीं पाते हैं। और पहले हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है टिश्यू। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में पानी की आवश्यकता भरपूर होती है। 70% पानी हमारी बॉडी के अंदर होता है, और इसको मिलने के लिए हमें मिनरल चाहिए। और आजकल जो पानी हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी मतलब भोजन तो दूषित है ही है, कि केमिकल वाला अन्न आ रहा है आजकल। और पानी भी हमने देखा कि शुद्ध नहीं है। पानी भी जितना हॉस्पिटल का, फैक्ट्रियों का सारा ड्रेन करके नीचे छोड़ दिया जाता है, वही पानी हम लोग पी रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले जानते थे कि सभी जानते हैं कि सबसे शुद्ध पानी झरने का होता है।
क्योंकि वो क्या करता है, सब मिट्टी जब पेड़ों की जड़ों से, हर जगह जगह की मिट्टी से होता हुआ गुजर के आता है, तो वो सबसे शुद्ध माना जाता था। पहले जमाने में लोग झरने का पानी पीते थे, नदियों का पीते थे, फिर उसके बाद कुएं का पीने लगे, वो भी थोड़ा शुद्ध होता था। अब नल के बाद अब तो पाइप, वाटर पाइप आ गए हैं, उसके बाद आरओ लगवा लिया। अब आरओ क्या करता है, साफ तो करता है, लेकिन वो इतना साफ कर देता है कि उसमें कुछ रह ही नहीं जाता है। तो इसके लिए हमें मिनरल कहाँ से मिलेंगे? हमें मिनरल उसमें मिल ही नहीं पाते हैं। और मिनरल के बिना हमारे शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी, वो हमारे शरीर में पहुंच ही नहीं पाता जिस जगह उसको जाना चाहिए। जैसे हमें दो ही तरीके से मिनरल मिल पाते हैं, या तो हम जो खा रहे हैं, फल फूल अन्न जो भी खाएंगे उससे मिनरल मिलेंगे, तो वो तो आजकल शुद्ध है नहीं जो हमको मिनरल मिल पाएंगे। और दूसरा हमें पानी से मिलते हैं। तो पानी के लिए, शुद्ध करने के लिए, जो हमें मिनरल मिल पाए, उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हमें, हमारी बहुत बढ़िया शानदार एक कंपनी ने हमें दिया है CMD, जिसको हम 7 बूंद डालेंगे 1 लीटर पानी में, तो हमारे अंदर मिनरल पहुंचेंगे। क्योंकि हमें खाने पीने से और सब कुछ भी करें तो हमें 18% से ज्यादा मिनरल नहीं मिल पाते हैं, और हमको 80 मिनरल चाहिए हमारे शरीर में, क्योंकि ये हमारे शरीर में हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। जो अल्काइल पानी वो सब जगह पहुंचाता है, जो भी हम खाते हैं विटामिन को वो सब जगह पहुंचाता है। क्योंकि अगर हमें मिनरल नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में कमी हो जाती है आयरन की कमी से क्या होता है, हमारे खून बनना बंद हो जाता है। कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों में हमारे दांत खराब हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हमें, हार्ट की और सबकी। ये सारी बीमारियां हमको क्यों होती हैं? मिनरल की कमी से। अगर हम भरपूर मिनरल लेने लगे तो ये सब बीमारियां हमारी अपने आप दूर हो जाएंगी। ये होंगी ही नहीं। ये हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी लगती है तो समझ लो कि हमारे शरीर में मिनरल की कमी है, और हमें उस समय पे CMD लेनी चाहिए। हम लगातार अगर CMD लेते रहेंगे तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सर। एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा बहन जी आपसे, जी ये जानकारी आपको अपने शरीर के प्रति जितनी आपके अंदर अवेयरनेस है, ये किस उम्र में जाके हो पाई और उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, हम ये इसका श्रेय B टीम को ही देना चाहेंगे, और अपने रामवीर सर को देना चाहेंगे, जिन्होंने हमको इस जगह लाके बैठाला और इस मंच पे, और हमने ये सब कुछ सीखा है, ये सब कुछ जाना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि व्यापार एक अलग चीज है। हमें सबसे बड़ी चीज चाहिए क्या? कि हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। अब स्वस्थ रहेगा कैसे? कौन सी किताब, कौन सी एजुकेशन, कौन सा व्यक्ति हमको सिखा रहा है ये बात? हम लोग पुरानी पगडंडी पे चलते तो चले जा रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजें तो नहीं मिल रही। पहले ऑटोमेटिक अपने आप होता रहता था, अब तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो चीजें नहीं रही। तो हमें वक्त के साथ में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। इसका ठेका किसने लिया है? मुझे सोच के बताओ तो जरा, एक आध नाम लिखो। आप ये 600-700 लोग मेरे संग में बैठे हो, 600, कोई नाम लिख के बताओ कौन सी ऐसी जगह है, कोई हॉस्पिटल में हमें ये बताया जा रहा है कि भाई हम बताएंगे आप बीमार कैसे नहीं पड़ोगे। बताया जा रहा हो तो बताओ कौन से वाले हॉस्पिटल ऐसा अभियान चला रहे हैं। कोई राजनीतिक दल कोई हमको ऐसा समझा रहा हो कि साहब हम आपकी सरकार हैं, या हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन हम आपको बीमार नहीं होने देंगे, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। कौन ऐसा कर रहा है? मुझे एक नाम बताओ जिससे आपको कोई जानकारी दी जा रही हो। कोई टीचर, कोई स्कूल ऐसा कर रहा हो जो पूरे माता पिता को बुलाकर उनको ये बता रहा हो कि कैसे आपको स्वस्थ रहा जाएगा। कोई और विभाग कर रहा है। योजनाएं बहुत आती होंगी, सरकार के द्वारा भी आती होंगी, क्या हम लोगों तक पहुंच रही है? क्या मिल पा रही है? हम उन सब चीजों पे भी अगर गौर करें तो हम आज बीमारी के मकर जाल में नहीं हिलते हुए होते, जो बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो खतरनाक बीमारियां हो गई हैं जो हमने बुजुर्गों में भी कभी कभी सुनी थी। ऐसे में वेस्टीज एक ऐसा अमृत की फुहार बनकर हमारे जीवन में आया, और वी टीम एजुकेशन सिस्टम ने हम लोगों को इस काबिल बना दिया, हम उसकी फुहार को सही से ऑब्जर्व कर सकें, हम समझ सकें, और अपनी और अपने परिवार की, अपने करीबियों की जिंदगी में खुशहाली भर सकें। बिजनेस की बात नहीं कर रहा, लोगों को जिंदा रखने में मदद करने की बात कर रहा हूं। इस नजरिए से जब हम लोगों से बात करना शुरू करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, और पैसा
ईश्वर की दया से हमें अपने आप मिलता है। हम जिंदगी में कोई भी काम करें, अरे गोबर बेचने लगोगे तब भी पैसा आएगा, मिट्टी बेच डालोगे तब भी आएगा। ये तो अमृत बेच रहे हो, लोगों की जिंदगी में सफलता, खुशियां भरने का प्रयास कर रहा, पैसा तो इसमें भी बढ़ जाएगा। तो मैं अपने सभी साथियों से आज का सेशन जो हम लोगों ने किया, उस सेशन को करने का एकमात्र मकसद था। मैंने स्टार एंड अब लीडर्स को आज नहीं सुना। मैं 5%, 12%, 16%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, उस लेवल तक को मैंने आज कवर करने का प्रयास किया और मैं बहुत खुश हूं। मैंने शुरुआत में सेशन में पता क्या कहा था आपसे, आज 4-5 लोगों को सुनूंगा, लेकिन इतना बेहतरीन बोल रहे थे आप लोग, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं सॉरी कि मैं 4-5 के बाद रोक लूं, हिम्मत ही नहीं पड़ी। मन करा सुनते चले जाए। और ये जितने लोग अभी हैंडरेज करे हुए हैं ना यार, 8 लोग 10 लोग, दयाशंकर जी हैं, शालिनी मैम है, प्रसाद साहब हैं, सुनीता मैम, शालिनी जी है। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपको ना सुनूं, लेकिन मेरी घड़ी कह रही है कि हम लोग कल बात करेंगे। तो कल आप लोग जरूर बात करिए, क्योंकि मैं बड़ा प्रभावित हूँ इस सेशन से कि कल आप लोग स्क्रीनशॉट में मैं भी लेके रख ले रहा हूँ आपका। और मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय अमरपाल सर को। सर स्वागत है सर। जी सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, वेलकम 200 पीपल पर डे सर। अब बस सर, ये सेशन को अब हम क्लोज करने जा रहे हैं और आप सेशन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इससे क्या हमारे साथियों को मदद मिलेगी और इससे क्या सीख लेकर और वो किस भावना के साथ में इसको प्रमोट करना शुरू करें, बस इस टॉपिक पर जरूर मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि ये इन लोगों के माध्यम से अगर प्रोग्राम करने का प्रयास किया गया है तो हमारे अन्य साथियों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा था मैं, ये भी आपके लेवल पर है और ये इतना बढ़िया बोल सकते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। और ये भावना लोगों में डालने का प्रयास कर रहा था मैं कि अब हम कुछ बेच नहीं रहे, सेल्समैन मत बनो, लोगों की जिंदगी में खुशियां भरने वाले एक कारण बनो, ये करने का प्रयास कर रहा था मैं, जिससे उनके अंदर जो झिझक होती है, अरे हम किस मुंह से कहें, कैसे कहें, वो क्या समझेगा, क्या समझेगा। अरे गीता प्रेस का नाम सुना सबने, गीता प्रेस का नाम आते ही क्या आता है मन में, आता है धार्मिक पुस्तकें बिक रही है, धर्म की बात हो रही है। ऐसे ही आपका नाम जब भी किसी के दिमाग में जाए तो ये बात हो, हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य की बात करने वाले व्यक्ति का बात का फोन आ रहा है। आपकी शक्ल देखते ही एक ऐसा विश्वास आपके मन में, वो उसके मन में उमड़ पड़ा है आपके प्रति, ऐसी छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे काम को इतने मतलब ईश्वरीय काम को करने का मौका मिला है तो बड़े शान से करो सर। जी सर, सारी बातें अक्षरशः पूरी तरह से सत्य हैं जो आपने बोली। प्रिय लीडर्स, आप हैंड डाउन कर लें। जैसा कि संजय सर ने बताया, कल आपको सुना जाएगा। और हम आपके जीवन में, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो सर, मेहनत तो वेस्टीज में आने के बाद मैं भी कर रहा था और लगातार 8 साल तक किया था। हमारे गुरुदेव श्री केसरी सर और श्री विवेक सर का सहयोग भी समय समय पर हमको उस समय मिलता था। और वो भी दिन था जब विवेक सर बरेली से आते थे बस्ती के लिए बाई ट्रेन, और फिर मैं उनको बाइक से रिसीव करता था और फिर हम मीटिंग करते थे, तो सारा चीज हो रहा था। लेकिन 2017 में पहली बार वी टीम्स एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज एसटीएम का हिस्सा बनने का मौका मिला। वहां से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जो कि अपने वी टीम एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है वो एसटीएम माना जाता है, उसका मैं हिस्सा बना। देन वी टीम्स के द्वारा सीएसएस जो ऑर्गेनाइज होते थे उस टाइम पे और आज भी चल रहा है, उसका हिस्सा बनना शुरू किया। उस समय मॉर्निंग सेशन नहीं था और कोविड के पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पेशली जूम मीटिंग का के बारे में हम लोग जानते भी नहीं थे। यूट्यूब जानते थे, फेसबुक जानते थे, व्हाट्सएप जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे, है ना। तो कोविड के पहले लगातार वी टीम्स एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज सीएसएस, एसटीएम, बूट कैंप, इस तरह एजुकेशन का हिस्सा बना और टीम को बनाना शुरू किया। तो वहां से जीवन में और टीम के अंदर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग
इंटरनली स्ट्रांग होते गए, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती गई, लोग अवेयर होते गए, लोगों का बिलीव लेवल स्ट्रांग होता गया, लोगों की दूरदृष्टि स्पष्ट होती चली गई कि अगर हम वर्तमान में आज हमारे हालात जो भी हैं, जो भी स्थिति परिस्थिति है, डजेंट मैटर, लेकिन अगर इतना बेहतरीन मंच हमारे साथ है वेस्टीज के तौर पे, और इतने बड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, और इस तरह के शानदार इवेंट्स हमारे साथ हैं, तो हम जो चैलेंजेस है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, और अपना और अपने परिवार के अंदर, और जो भी हमारे आपके विचार से सहमत होकर आएंगे उनके परिवारों के अंदर एक बेहतरीन खुशियों का हम संचार कर पाएंगे। तो ये सब बेहतरीन हुआ सर। लेकिन कोविड आया, उस टाइम पे भी सर के माध्यम से बैक टू बैक इवेंट हुए, और फाइनली लगभग 1.5 साल पहले ये जो इवेंट शुरू हुआ अपना मॉर्निंग सेशन का, इसने तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। और आज मतलब वही मैं देख रहा था कि एक दौर वो था, अभी जो पानकली जी को मैं सुन रहा था, हमने कहा एक दौर वो था जहां पे हमें अ, पानकली जी को रोकना पड़ता था, रुको मैम, आना, स्पीड इनकी ज्यादा होती थी। मतलब गजब का इम्प्रूवमेंट लोगों ने करी है अपने अंदर। और वाकई मैं भी सर बहुत खुश हूँ, क्योंकि लगातार मॉर्निंग सेशन का रेगुलर स्टूडेंट मैं हूँ। और जब हम अपने ही सामने अच्छे अच्छे परफार्मर देख रहे होते हैं, तो सर ये खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्योंकि जिस सोच के साथ सर ने इस सेशन की शुरुआत करी थी, वो धीरे 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 एक डिफरेंट लेवल पे जा रहा है। और आने वाले टाइम पे हम तो देख पा रहे हैं सर कि इसमें जो भी रेगुलर स्टूडेंट है मॉर्निंग सेशन के, 2025 समाप्त होते होते तो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं। और सेल्फ डिपेंड बन करके जब हमारे वी टीम स्टूडेंट्स 2026 में एंट्री करेंगे, और जब 2026 की हम समाप्ति करेंगे, तो मैं उस नज़ारे को देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व के अंदर वी टीम एजुकेशन सिस्टम का जलवा क्या होगा। लेकिन ये जो फाउंडेशन बनाने का कार्य किया है ना सर, वो मॉर्निंग सेशन ने किया है। और शायद मैं पूरे ईमानदारी से बोलना चाहूंगा, मॉर्निंग सेशन भी कुछ नहीं कर पाता अगर इसको ड्राइव करने के लिए एक अच्छे सारथी का चुनाव ना हो पाता, या निस्वार्थ भाव से हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे सारथी हम आपको नहीं मिल पाते। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके पास इस समय 3 चीजें हैं। सबसे पहला, वेस्टीज रूपी शानदार प्लेटफॉर्म। दूसरा, वी टीम एजुकेशन सिस्टम, जिसके कर्ता धर्ता हम आपके गुरुदेव हैं विवेक सर। और तीसरा, हम आपके जीवन में खुशियां भरने का, चार चांद लगाने का जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है मिस्टर संजय शर्मा सर, है ना। तो जब हमारे साथ त्रिमूर्ति हैं, तो फिर सफलता तो मिलनी है। हाँ, दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो इन त्रिमूर्ति के मिलने के बाद भी अपने आप को वहां से वंचित कर रहे हैं, यानी खुद को पोषित नहीं कर पा रहे हैं, उनके सानिध्य में नहीं जा रहे हैं, तो दुर्भाग्यशाली उनको मानूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर, छोड़ो यार मॉर्निंग सेशन से क्या होता, सवेरे आराम से सोएंगे, उठेंगे, जाएंगे, और क्या, है ना। तो क्या कहा जाए, समझाया ही जा सकता है। तो कृपया, अगर आप ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, तो आपकी और टीम्स जो आपके साथ आ चुकी है, जो किन्हीं कारणों से नहीं बैठ रही है, उनको बैठने के लिए बोलिए, और बोलिए भैया अब एक हफ्ते मॉर्निंग सेशन अटेंड कर लो। और 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जिन लोगों को आप मॉर्निंग सेशन में सुनते थे, अब उनको सुनो। फिर आपको पता चल जाएगा कि मॉर्निंग सेशन में बैठना जरूरी है। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनाएगा इंडिया। तो ये सारी परिभाषाएं जो है ना, वो ऑलरेडी मॉर्निंग सेशन के तौर पे रेगुलर बेसिस पे हमें मिल रही है, और एक एक चीजों को आपको ब्रीफ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोगों की तरफ से वीडियो चलाए जा रहे थे, हम लोगों की तरफ से आपको एजुकेट किए जा रहे थे। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, वो परीक्षा का दौर चल रहा है ना। वो परीक्षा आप सभी लोग दे रहे हो, और गजब का परीक्षा दे रहे हो। मतलब कोई गुड़ का एग्जाम्पल ले रहा है, कोई जो है घर में सब कुछ ला के रख दीजिए, लेकिन अगर बनाने वाला ना हो तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी क्रिएटिविटी हमें सुनाई पड़ रही है। तो अगेन, हमारे वेस्टीज प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे वी टीम एजुकेशन सिस्टम के लिए, और माननीय विवेक सर के लिए, और हम सभी लोगों को इस समय एक गार्जियन के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक सहयोगी के तौर पे
मार्गदर्शन देने वाले, ड्राइव करने वाले श्री संजय शर्मा जी का, इन तीनों लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप जहां भी बैठे हैं, डिजिटल फिजिकल जिस भी लेवल पे आप चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा मॉर्निंग सेशन के लिए, स्पेशली संजय शर्मा जी के लिए, आपके दिल में जो भी उद्गार है वो आप व्यक्त कर सकते हैं। अगर हो सके तो सर सबकी माइक ऑन कर दीजिए। संजय सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद थैंक यू सर। सो मच कुमार सर, थैंक यू सो मच। संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाने के लिए सर आप थैंक यू लोग सो मच। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम। मॉर्निंग संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बढ़िया बात बताया सर, जानकारी दी सर आपको। हृदय से धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत से एक धन्यवाद बात को मैम। बताने के लिए सो मच आप सभी लोगों का। संजय सर माइक ऑफ कर लीजिए। सर आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर अमर सर। जी थैंक यू सो मच सर अगेन। हकीकत में ये सबकी आवाज मैं सुनाना चाह रहा था, कि चूंकि होता ना कि दिल से निकली हुई आवाज को दबाना गलत बात है यानी इसीलिए मैंने आपको कहा, चूंकि वो कंट्रोल रूम आपके हाथ में, बटन आप दबाएंगे तभी हम इनकी आवाज सुना पाएंगे। तो बहुत बेहतरीन, और उम्मीद करता हूं कि 2025 समाप्त होने से पहले आप सभी भी टीम्स स्टूडेंट्स अपने आप को हर मामले में सेल्फ डिपेंड बना लेंगे, और सेल्फ डिपेंड बनाते हुए विषय वस्तु के ज्ञान को और अच्छे से मजबूत करते हुए आप इस साल की विदाई भी अच्छे से करेंगे। और 2026 में एक सकारात्मक भाव के साथ, एक सही जोश के साथ, एक सही स्किल के साथ, एक सही एजुकेशन के साथ, है ना, और एक सही मेंटरशिप के साथ हम लोग फिर से इंटर करेंगे नए साल में, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अच्छा लगता है ना, कि मतलब संजय सर जैसे लोग साथ में, फिर दिक्कत क्या है, मतलब वो देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच सर अगेन थैंक यू आपका। सर, थैंक यू सर, लव यू सर। मैं ये जरूर चाहूंगा थोड़ा सा, देखो उसमें भी लिखा है ना कि तारीफ करें, तारीफ हर एक को अच्छी लगती है। तो पहले तो मैं ये तारीफ में बड़ा झिझक जाता था, लेकिन रामजी सर ने कहा नहीं, ये ईश्वर करवा रहे हैं और इसको स्वीकार करो। तो मैं राइट। तब से तहे दिल से सबका धन्यवाद देता हूँ सर। और बड़ा चौड़े में भी हूँ, क्योंकि अभी जब आप बात कर रहे थे तो बराबर में ये रमा मैम बैठी हुई है, ये किसी में मुझे गिनती नहीं थी, तो मैंने इधर आओ भाई, इधर आओ, सुनो 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 सर क्या कह रहे हैं, अमर सर को सुनो, और सब लोग क्या कह रहे हैं सर। Good morning, everyone. 200 people per day. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने कहा मैं भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर को थैंक यू बोल दूं, तो मुझे भी प्लीज मौका दे दीजिए। थैंक यू सर। तुम्हारा सुहाग बना रहा है जय वाला। क्योंकि सर मैं भी सीख ही रही हूँ आपसे, और बी टीम को तो मैं बोलती ही रहती हूँ थैंक यू, तो आपको भी मैं बोल देती हूँ थैंक यू सर। आपकी वजह से मैं भी बहुत सारा मैंने इम्प्रूव किया, अपने आप को सीखा है। धन्यवाद। अब हमें क्या चाहिए, तुम्हारा सुहाग बना रहा है भाई, क्यों भाई नहीं संजय सर, हम लोगों सर आप सभी जितने भी हमारे महारथी हैं मॉर्निंग सेशन के, उन सभी के लिए थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ। नाम तो नहीं ले पाऊंगी सबके, लेकिन जो भी बोलता है, चाहे वो 5% पर हो, कितने भी परसेंट पर हो, लेकिन जब भी बोलते हैं वो तो वाकई में गजब बोलते हैं। तो मैं सुनती हूँ, ऐसा नहीं है, सबको सुन रही हूँ, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू अगेन सर। और ये साल जा रहा है बहुत अच्छा, और आने वाला साल बहुत ही बढ़िया होगा। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी। हम लोगों की तरफ से मैम आपको भी बहुत सारी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बेहतरीन साथी को हेल्दी बना के रखने के लिए, है ना, इनका समय समय पे ख्याल करने के लिए, राइट टाइम उठाने के लिए, जगाने के लिए। तो आप, मैं समझ सकता हूँ जो पर्दे पे हमें दिख रहे हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होगी। तो इसके लिए कोट सा धन्यवाद आपका भी मैम। और चूंकि होता ना कि सर किसी एक से परिवार नहीं चलता, तो आप दोनों लोग हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े उदाहरण है। और जिस भाव के साथ आप दोनों लोगों ने मॉर्निंग सेशन के द्वारा स्पेशली लोगों को एजुकेट किया, लोगों को सेल्फ डिपाने में मदद करी,
तो आप दोनों लोगों के, हम सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी बधाइयां मैम। और मैं चाहूंगा परमपिता परमेश्वर से, मैं विनती करूंगा उनसे कि आपको और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ बनाए रखें और ऐसे ही आशीर्वाद आप लोगों का हम लोगों को मिलता रहे। तो अगेन थैंक यू सो मच मैम। रामवीर सर भी कुछ कहना चाह रहे थे सर सर। क्योंकि इस बिजनेस में लाने वाले सर ग्रेट लीडर अनिल दीक्षित सर, उनकी वजह से आज मेरे जीवन में बहुत खुशियां हैं। और इस बिजनेस में मुझको उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, और उन्होंने फील्ड में ले जाकर मुझको बहुत मदद की। ग्रेट लीडर रामवीर सर, इनकी ट्रेनिंग में बैठ बैठकर मैं सीखा हूँ सर। आज मैं जो कुछ भी बोल पाता हूँ, जो आपका प्यार मुझे मिल पा रहा है, वो रामवीर सर की बदौलत है। और आदरणीय विवेक सर के द्वारा मैं अपने दिमाग को बड़ा कर पाया, नहीं तो मैं अपने आप को तीरंदाज समझने वाला व्यक्ति था। आप वहां बदौलत संजय शर्मा जहां खड़े जाते लाइन वहीं शुरू होती, तो पलट के देखते थे तो मालूम पड़ा लाइन ये लाइन अकेले खड़े। तो ये सारे लोगों ने मिलकर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। मैं आमंत्रित करता हूँ ग्रेट लीडर रामवीर सर को। स्वागत है डियर सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं हैंड रेज करूं। एक्चुअली मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रहा था, और मैं देख रहा था कि बदलाव संभव है। वो जो स्लाइड है वो यहाँ पर सामने सामने दिख रही है। बदलाव संजय शर्मा जी में भी बहुत आया है, बहुत ज्यादा आया है। एक परिपक्व टीचर की तरह अब ये समझ गए हैं कि अब इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं। और मैं आप लोगों को वो चीज याद दिलाना चाहता हूँ जो बाली सर बोलते हैं कि तैयारी उनकी ही होती है, जिनकी जीत उनकी होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको आज ये सोचना चाहिए, आज का प्रोग्राम मनन करना चाहिए कि जो लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं लगातार, उनके अंदर परिवर्तन कितना ज्यादा। चाहे वो लक्ष्मी मैम हो, वो आज पहले झिझकती थी, बहुत ज्यादा भूल जाती थी, अटक जाती थी, आज वो बिना अटके फ्लो में बोल पा रही हैं। तो ये फ्लो जब तक नहीं आएगा, जैसे पानकली जी बोल रही थी, एकदम फ्लो में बोल रही थी, बिना सोचे बिना रुके एकदम फ्लो में, और ही तमाम लोग सब, जब तक ये फ्लो नहीं आएगा आपके अंदर तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो ये फ्लो आ गया है, ये फ्लो के साथ में जब आप लोगों से बात करेंगे फिर रिजल्ट आएगा। जैसे ही आप किसी के सामने सोच सोच के रुक रुक के देख देख के बोलते हैं, तो उसे लगता है कि आप अभी प्रोफेशनल नहीं हैं, अपने काम में परिपक्व नहीं है। वो आपसे नॉलेज तो लेता है, प्रभावित भी होता है, लेकिन रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होते। रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए वो लोग जो अभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने आप को, जानबूझ के इन्वॉल्व करें अपने आप को। जो इन्वॉल्व करेंगे उनका इम्प्रूवमेंट आपने देख लिया, उनके अचीवमेंट अब आप देखेंगे, है ना। तो पहले इम्प्रूवमेंट आएगा फिर अचीवमेंट आएगा। तो जो इन्वॉल्व नहीं है वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, जानबूझ के बढ़ाइए। अदरवाइज अपने आप को सुबह सुबह 1 घंटा सवा घंटा बर्बाद करने से भी कोई फायदा नहीं। वीडियो ऑन करके ऑफ करके, हाँ ठीक है, आपके कान में जाएगा तो कभी ना कभी तो आपके अंदर बदलाव की शुरुआत होगी। वो भी ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करते रहिए, मतलब बैठते रहिए। लेकिन जितनी जल्दी शुरू कर देंगे, मैदान के किनारे बैठ के मत खेलिए, मैदान में उतर के खेलिए। यही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। जी थैंक यू सो मच सर रामवीर सर, इतना बेहतरीन हीरा खोजने के लिए। और जहां तक जानकारी मेरी है कि बड़े हाँ, मशक्कत की हीरे के बात बारे में उठाई। जरूर मैं ये कहना चाहूंगा सर। ये हीरा जो हमारा है ना, ये एक्चुअली जैसे राम जी की सेना में बहुत सारे वानर थे और सब एक से एक योद्धा थे। लेकिन एक समय पे वो सारे योद्धा अपनी शक्ति भूल जाते हैं। इवन हनुमान जी को भी याद नहीं रहता कि वो एक छलांग में, है ना। तो वो जामवंत जी जो जब कहते हैं कि का चुप साध रहा हनुमाना, वो वाला काम ये करते हैं। तो ये हमारी टीम के जाम्बवंत हैं, जो सभी को उनकी शक्तियां याद दिलाने में लगे हुए हैं, और सच में बुद्धिमान आदमी। राइट राइट ओके। तो बराबर के धन्यवाद के सर पात्र आप भी हैं, चूंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को खोजने में, तराशने में और किसी ना किसी के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ा रोल होता है परिवार का। और अपने इस कारोबार के अंदर एक परिवार से भी बड़ा रोल होता है एक एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का, है ना। चूंकि नेटवर्क में तो बहुत सारे लोग होते हैं रामवीर सर, लेकिन उसमें लोगों को समझ पाना कि एक्चुअली हमारा दूरदृष्टि वाला लीडर कौन है,
नेतृत्व की क्षमता किसके अंदर है वो समझना, फिर उनके ऊपर लगातार फोकस बनाए रखना, धैर्य के साथ उनकी परवरिश करना। तो ये बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं एक बेहतरीन लीडरशिप के लिए। तो ढेर सारा शुक्रिया, ढेर सारा धन्यवाद आपका भी। आ, चूंकि कहीं ना कहीं सर जनक तो आप ही हैं। संजय सर एक्चुअली को आज अगर हम सुन इसमें रहे ना हैं ना। इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं जब उनकी टीम में कोई पोटेंशियल बंदा आता है ना, तो वो पोटेंशियल बंदा जो भी होगा उसकी अपना पोटेंशियल होगा और वो अपनी अहमियत समझता भी है, जानता जी, भी है। राइट, वो आपको कई बार झटकेगा। राइट, मैंने एक कहावत सुन रखी थी अपने पिताजी के मुंह से, सूनी सार से मरखना बैल बढ़िया। यानी कि अगर आपके सार में, यानी आपके दरवाजे पे कोई मतलब गांव का एग्जाम्पल है, ये मैं दे रहा हूँ, बैल नहीं है, उससे कहीं बेहतर है कोई मरखना हो, वो मारने वाला बैल हो। अगर वो भी आपके दरवाजे पे है तो कम से कम वो आपके लिए एक एसिड का काम करेगा। तो जो जो पोटेंशियल लोग होते हैं ना, वो जल्दी कब्जे में नहीं आते, ये समझ लीजिए। मैं भी 4 साल लगाए विवेक सर के को अपनाने में, और संजय सर ने भी वेस्टीज को अपनाने में टाइम लिया। लेकिन अब ये वेस्टीज में नहीं, अपने जीवन में तरक्की के लिए तैयार हुए। तो राइट। ये आने वाले समय जो होगा ना, वो वी टीम का और हम सब मॉर्निंग सेशन का, ये पूरी दुनिया देख रही है और देखेगी भी। ये एक नया वेरिएंट है जिसको लोग तरसेंगे, और जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो हर्षेंगे। थैंक यू सर। बहुत ओके, बहुत धन्यवाद सर। मरखले मरखने बैल को लाइन लेंथ पे लाने के लिए, उसको हल जोतने के लिए तैयार करने के लिए हृदय से आपका आभार। बहुत सारी बार वाले लाते पेली होंगी, सींग लेके दौड़ा होऊंगा, उसके बावजूद भी आपने मुझे कंट्रोल कर लिया। जय हो प्रभु आपकी। तो सर मैं यहाँ पर जब ये बात चल रही है तो दिल से एक चीज कहना चाहूंगा। ग्रेट लीडर अमरपाल सर, आपको और जितने भी स्टार एंड अबव हैं, मैं हृदय से नतमस्तक हूं सबके आगे। क्योंकि अगर सीनियर नहीं होते यहाँ पर, आप लोगों ने अपना बेहतरीन टाइम नहीं दिया होता, बहुत सारे स्टार एंड अबव को 90% टाइम ही नहीं मिलता बोलने का, उसके बावजूद भी वो रोज अपना कैमरा ऑन करके यहाँ बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। उनकी वजह से ही सेशन की जान है, वही उन स्तंभ है इस सेशन के, वो बने हुए। उनकी वजह से ही उनकी टीम के लोग यहाँ पर आए, और बाद में उन लोगों ने प्रमोशन कर करके उन लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए प्रेरित किया, कैमरा ऑन करने के लिए प्रेरित किया। मैं उन सब लोगों का बड़ा धन्यवाद दूंगा जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं। उन लोगों ने रौनक बढ़ाई, रौनक बढ़ाई। नहीं तो सब ऐसा लग रहा है सब सो रहे हैं, तुम गाना गा लो। तो जैसे किसी के घर में रामायण हो रही होती है, तो कुछ लोग तो रात में 2 बजे पढ़ रहे होते हैं, बराबर वाले कमरे में को सो रहे, आए थे रामायण में सो रहे। तो ऐसा ही लगता है मुझे, वो रामायण में सो रहे हैं। इधर अमृत वर्षा हो रही है, कुर्राने चल रहे हैं। अभी काका जी कुछ कहना चाहते हैं सर। अमर सर जरा उनको जरूर म्यूट कीजिए, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और स्वागत है सर। आपसे ज्यादा मैम को, जो कि होता है ना, सफलता के पीछे किसी ना हाथ होता, तो आपके पीछे जो मैम है उनके लिए बहुत सारी बधाई है। कितनी मेहनत करती होंगी वो भी, और आपको ये प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सुबह जगाना है ना, वो चीजें दिखता नहीं है, तो बहुत सारी है। और एक आदर्श परिवार आपका प्रस्तुत किया आपने, तो बहुत धन्यवाद है आपका। और कभी कभी हम लोग भी लेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि आप लेट हुई है सर। तो कहीं ना कहीं एक गलानी भी होती है जब हम नहीं आ पाते। तो थैंक यू सर, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम धन्यवाद देना चाहती है काका जी आपको। थैंक यू सर, आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद और सबके साथ से ही ये सेशन आगे बढ़ रहा है और हम लोग उसको सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 1-2 लोग ही सिखाने वाले हैं, जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, और आप लोगों से तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद अरे सर गुरु जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। गुरु जी आइए, जय हो आपकी। सर गुरु जी सबसे पहले तो नमन है, और आप युगल यानी आपके युगल दंपति को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत और धन्यवाद। सर आप वास्तव में सर वचनबद्धता के सर एक प्रतीक हैं सर। कोई जीवन में सीख सकता है आपसे कि टाइम पंक्चुअलिटी कैसे पाई जाए जीवन में। और सच में सर आप एक आदर्श शिक्षक हैं। मैं ये मानता हूँ अगर आप टीचर होते तो आपको नेशनल अवार्ड जरूर मिलता। सच में इतना बेहतरीन भाव समझते हैं आप लोगों के। आज क्या किसको जरूरत है ये आप लाते हैं।
और किससे कैसे बुलवाना है, ये एक आदर्श शिक्षक के गुण होते हैं। तो मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप एक बेहतरीन शिक्षक हैं। और साथ में मैम का विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि उनके अंदर भी एक वो क्षमता है जो लोगों को प्रभावित कर सके। मैम की सीएनटी हम लोग सुने हैं, तो उनके अंदर बहुत अधिक संप्रेषण क्षमता है। धन्यवाद मैडम आपका भी, और आपकी थैंक यू जोड़ी सर, थैंक सदा यू। सदा सलामत रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। और चूंकि आप जी गुरु हैं, लक्ष्मण सर। सबके शिक्षक हैं, थैंक यू आपके लिए। आपका आशीर्वाद है, यही हमारा भी आप लोगों की सबको है। चलो, तो इतनी स्वस्थ देर हो रहे। गई, मैं एक 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 भेद खोल देता हूँ आज संजय भैया, आपकी बिना इजाजत के। क्या बोले? जी जी सर। भाभी कहाँ चली गई? जी जी सर। आप सभी लोग संजय सर को और रमा मैम को बधाई दे सकते हैं। अभी परसों एक नए अपने लिए नए मकान की रजिस्ट्री कराई लोगों ने, और ये बहुत सब बहुत बधाई हो। बहुत 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 धन्यवाद। परिणाम है। तो ये हाँ मतलब निस्वार्थ भाव से जब भी हम कोई काम करते हैं, तो जीवन में ईश्वर हमारे बाधाओं को दूर करता है, वो चाहे किसी भी रूप में करे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबकी तरफ से कि हफ्ते में एक सेशन रमा मैम लेना शुरू कर दें, जिससे बाकी लीडरशिप का महिलाओं को भी फायदा मिले, राइट। और हमारे संजय भैया को एक दिन का आराम मिल जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप जैसा आदेश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अमर उसको सर, क्या पूरा कहना है? करूं। सर आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। ओके, दिल से दिल के तार जुड़े हुए ना। और क्या। लेकिन यहाँ पर सर के सामने सर मैं क्या बोल पाऊंगी, मुझे तो समझ ही नहीं। नहीं नहीं सामने तो थोड़ी बोलना है उस दिन नहीं नहीं संजय भाई। तो उस दिन सर कुर्सी पे नहीं रहेंगे, कुर्सी पे कोई और रहेगा ना। ये बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे आप साइड में है वैसे सर भी साइड में रहेंगे उस दिन। एक्चुअली ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिससे बाकी लोग जो अकेले अकेले बैठते हैं ना, वो फिर पत्नियों के साथ बैठना शुरू कर देंगे, और हमारा बिजनेस और हमारे सपनों की पूरा होने की तीव्रता बढ़ जाएगी। सही बात है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। आप भी भाभी साथ में बैठा करो रोज। जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली सर ना, वो बिटिया का वही टाइम स्कूल का होता था, तो अभी मुझे टाइम थोड़ा बदलवा ये देंगे, दिक्कत 9 आती। बजे करवा देंगे आज से। जी बिल्कुल करवा दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सर आपके लिए, ये टाइम तो बहुत सूट करेगा। जी। फास्ट में हमारे दो चार साथी और भी हैं। लक्ष्मण जी हैं, सत्या जी हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु जी, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। और संजय सर को मैं कोट कर प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आपका जो स्नेह और प्यार और जो आपका समर्पण देखता हूँ ना सर, अभी अपने आप से पूछना पड़ता है, शर्मिंदगी आती है कि वाकई अभी हम टाइम का पंचुअल नहीं हो पा रहे हैं, जो कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और आप जैसे लोग अगर वाकई मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, थोड़ा सा लेट हुआ, अगर शायद पहले होता तो आज इतिहास कुछ और करता। लेकिन मैं भी फिर वादा करता हूँ सर कि इस बार की दिसंबर का एक नया इतिहास रच के जाऊंगा। अपनी लाइफ का 5 साल का जो है, ये मॉर्निंग सेशन की देन है। आज हमारी टीम से जो बोलते हैं, जिनको आपके माध्यम से, जैसे पानकली जी बोलती हैं या सीमा जी या जो भी बोलते हैं सर, ये आपका देन है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। एक और नोटिस करता हूँ सर कि आपका जो अलग अलग जो होता है ना, प्यार भी उतना होता है ना, तो डांट भी उसी तरह देते हैं ना, वो एकदम मतलब दिल को हिला कर रख देता है। बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सर आप जैसे। मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि अमरपाल सर हैं, अमर ये क्या बोलते हैं, रामवीर सर हैं, आप हैं। और मतलब खुद को मैं अपने आप को मतलब ये सोचता हूँ कि कभी कभी तो रोज रोज दिखा नहीं पाता हूँ कि शायद हमारे लिए आप लोग बने हैं, परमात्मा से कम नहीं है। विवेक सर तो है, उनको तो मैंने अपने पूरी आत्मा में संभाल लिया है। लेकिन अगर कहीं दूसरा जगह कोई पूछेगा कि आपका गुरु कौन है या आपका लाइफ कोच कौन है, तो ये आप सब है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर। थैंक्स हो परमात्मा का, इसके लिए मैं बी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और अमर सर, आपसे तो प्रेरणा इतना जबरदस्त मिल गई है कि मैंने अभी बगैर पूछे आपसे लिख लिया है कि मुझे ट्रिपल टी की ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये बड़ी कृपा होगी आपका। और मेरे लिए नहीं, पूरी टीम के लिए। ये मैंने अभी सर से रिक्वेस्ट डाला है।
तो अगर स्वीकार होता है तो बड़ी बड़ी बात होती है हमारे ऐसे पूरी लक्ष्मण टीम सर, के लिए। एक चीज आपने बोली ना, दिसंबर में इतिहास रच के जाऊंगा, तो जाऊंगा कहाँ? बचूंगा। सर इस जाने का मतलब है कि अपने आप को एक पहचान छोड़ूंगा कि नहीं, लोग मेरे जो टीम दो में हजार आपको हैं। छब्बीस में आपको जाऊंगा। नहीं आप नहीं लक्ष्मण भाई, 2026 में जाऊंगा। नहीं, जाऊंगा कहीं नहीं, आपको रचना है। आप इस शब्द को हटा दीजिए अपनी डिक्शनरी से। मैं आ, इतिहास 2026 में रचूंगा। जाऊंगा का मतलब है कि हम कहीं, ये जाऊंगा शब्द हमारे इसमें नहीं होना चाहिए, हम राइट। रचेंगे। मैं ठीक है, वापस ले लेता हूं सर हाँ, इसको इसके लिए। वापस मैं लीजिए। अपने शब्दों और को मेरा जो कहना था कि इतिहास एक ऐसा बना अरे, करके बहुत लोग जाऊंगा कि कंफ्यूज लोग। हो जाते हैं भैया, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जाना कहीं नहीं है, यहीं सॉरी। रहना है। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। शब्द वापस लेते हैं। थैंक यू सर, आपने एक नया चीज दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच भाई आपका। और लास्ट में एक व्यक्ति को और हम सुनेंगे, उसके बाद सेशन क्लोज करेंगे आज का। बाकी जो दिल के उद्गार हम कल सुन लेंगे। जी, टाइम भी जी। ध्यान रखना है। सत्या जी। गुड मॉर्निंग 200 पीवी। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग संजय सर, सर, गुड आपके लिए गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है। सारे लोग भावनाओं में बह चुके हैं। संजय वेरी सर गुड कहाँ मॉर्निंग है? डियर सर, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं रोक पाया। मैं ये कह सकता हूँ, एक वर्ड है हृदय की अंतरिम गहराइयों से बोथ संजय सर और रमा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मॉर्निंग सेशन को एक नए चरमोत्कर्ष पे, नए दिशा में ले जाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का जो मॉर्निंग सेशन था, ये सिद्ध किया कि आपकी निष्ठा ईमानदारी से, जिस तरह से आपने हम लोगों को पिछले 1.5 साल से, जो लोग बिना रूटीन के थे, बिना किसी संस्कार के थे, सबके अंदर एक अच्छा संस्कार देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, नियमित बनाने के लिए, प्रोडक्ट का एजुकेशन देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए वी टीम्स का प्लेटफॉर्म तो है ही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो नन ऑफ अदर कोई और नहीं है, केवल और केवल, केवल और केवल संजय सर है सर। लोगों को इतना अच्छा बोलना, इतना अच्छा एजुकेशन और इतनी डीप नॉलेज, व्यवहारिकता, सैद्धांतिक, प्रोडक्ट, सिस्टम, एवरीथिंग के कह सकते हैं। इस समय भी हमारे पास 511 लोग हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का अगर जनक कहा जाए, इस मॉर्निंग सेशन में हमारे अंदर जो एनर्जी छिपी हुई थी, जो विद्युता छिपी हुई थी, उनको एक प्लेटफॉर्म तक लाने में इंडिविजुअल अगर किसी का रोल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है तो आप हैं सर। आप दोनों लोग को कोटि कोटि प्रणाम सर। हृदय से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। मैं आप सब लोगों से एक बार, आप लोगों के माध्यम से आपकी पूरी टीमों को भी एक बात दिल से कहना चाहूंगा। क्योंकि मैं सेशन को जब कर रहा होता हूं तो बड़ा दिल से और डूब के कर रहा होता हूं, जैसा कि आप सब लोगों तक मेरी भावनाएं पहुंची हुई हैं। तो बहुत बार ना डांटते समय, डांटना भी हो जाता है तो मैं डांट भी देता हूं, और उसका बुरा आप लोग नहीं मानते। कल यानी परसों की बात है, कोई मैडम थी, मैं उनसे क्या कह रहा था, कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम लोग कि सीएमडी को कैसे प्रमोट करती है। तो वो कहती सर टाइम नहीं मिलता। अरे माने, अच्छा चलो बताओ, इसके विषय में बोल के दिखाओ। वो बेचारी नहीं बोल पा रही थी, तो मैंने चुड़ैलो, समझ जाओ, मान जाओ, सुधर जाओ। अब मैं उनसे चुड़ैलो के तो उसके बाद भी आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। कौन लीडर की हिम्मत है किसी को कुछ कह जाए एक शब्द? ऐसे में आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हो, आपने अपना मुझे स्वीकार कर लिया। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों को कि आप मेरे भाव को समझते हो, मेरे शब्दों पर नहीं जाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सर, आपका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप लगातार बने रहते हो, इस सेशन की जान आप हो। अरे सर, हम इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी जितने भी अभी हमारे 500 लोग अभी मॉर्निंग सेशन में बने हुए हैं, बस कुछ चीजें ध्यान रखना। अभी मैं आपका फिर से एक बार माइक ऑन करा रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा और उसके जवाब में आप रिप्लाई देंगे, और उम्मीद है कि आप उसके उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक बार संजय सर से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं माइक ऑन करने के लिए सबका। सर
मैंने ऑप्शन भेज दिया। जी, तो मैं बोलूंगा और सभी लोग रिप्लाई देंगे। गर्व से बोलो, गर्व से बोलो, गर्व से बोलो, गर्व से बोलो। टीम्स की, टीम्स की, टीम्स की, मॉर्निंग सेशन की, मॉर्निंग सेशन की, मॉर्निंग सेशन की, शर्मा जी की, शर्मा जी की। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।